हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कुछ पॉजिटिव खबरें ही लाऊं, नेगेटिव लेके ही ना आऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। आजकल कुछ नेगेटिव खबरें ज़्यादा इधर उधर से आ रही हैं और मेरी कोशिश रहती है कि पॉजिटिव कुछ ढूंढ के लाऊं, लेकिन अब जो है उससे वाकिफ कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो जैसा है जो भी है आप उसे देखिए, समझिए और उसके हिसाब से आप अपना जो भी सेल परचेज करना है वो कीजिए। चलिए बात करते हैं आगे। सिवाय नू में एक बहुत ही वो कहते हैं डेडली न्यूज आई है और वो देखा जाए तो मुझे ठीक भी नहीं लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चलिए बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थोड़ा सा मार्केट का मैं हिंट दे देता हूं क्या है। अभी मार्केट में जो है वही एज यूजल जो अपना बीटीसी 30,000 के आसपास चल रहा है। इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो इस ब्रैकेट को बीटीसी नहीं तोड़ पा रहा है। जब तक बीटीसी आपका 32 के ऊपर नहीं जाता तब तक थोड़ी उम्मीदें कम है। तो बीटीसी का $32,000 से ऊपर जाना भी बहुत जरूरी है। जब तक इस ब्रैकेट को तोड़ के वहां नहीं जाएगा उसके बाद उसमें थोड़ा सा कहीं उम्मीद है कि वो थोड़ा सा चलने लगे, शायद ऊपर को। लेकिन आप चारों तरफ देख रहे हैं वो हालात अभी भी खराब है। चारों तरफ जो है डाउनफॉल का ही सुनने को मिलता है हर जगह से, चाहे वो फाइनेंशियली कुछ भी हो, सब डाउन डाउन और डाउन ही है। अब मैं आपको थोड़ा सिवाइनू का बता देता हूं क्या चल रहा है। सिवाइनू में अभी एक बहुत ही बर्निंग हुई है जबरदस्त, और बर्निंग भी 10 बिलियन, यानी कॉइन्स इतने बर्न कर दिए गए। अब इतने कॉइन बर्न कर दिए गए लेकिन प्राइस वो तो वहीं का वही है, प्राइस में तो कोई हलचल नहीं है। तो जब प्राइस में कोई हलचल नहीं है तो ये बर्निंग कैसे हो रही है नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा बहुत तो कहते हैं 19-20 कुछ तो दिखाई देना चाहिए उसमें, ऐसा कुछ समझ में तो आए। बर्निंग कंटिन्यू हो रही है सिवाइनू में, और ये बर्निंग टीम कर भी इसीलिए रही है कि किसी तरीके से सिवाइनू के प्राइस को थोड़ा बूम किया जाए, थोड़ा सा अप ट्रेंड में लाया जाए। लेकिन अभी तक वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही। बर्निंग हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है प्राइस जो है वही का वही है, स्टेबल है, नीचे नीचे और नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। अब सिवाइनू में जो बैड न्यूज आई है वो ये आई, सिवाइनू की जो बैड न्यूज है वो है कि 2030 तक सिवाइनू खत्म, खल्लास, फिनिश। क्या ये संभव है? ये आप डिसाइड कीजिए। मेरा काम है जो न्यूज है, जहां से न्यूज निकली है, विद प्रूफ आपको दूं। तो मैं स्क्रीनशॉट भी साथ में दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उनको पढ़ सकते हैं। तो एक संस्था है प्राइस कंपैरिजन, तो उनका एक पोर्टल है finder.com। इस finder.com ने एक सर्वे किया सिवाइनू के ऊपर। तो जब सर्वे किया उस टाइम सिवाइनू का प्राइस था 0.4 टाइम 0.2029। तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये 2029 का जो प्राइस था अर्ली में ही था, कोई बहुत ये कहो कि साल 2 साल पुराना है, ऐसा नहीं है। तो तब इसका प्राइस ये था। और इस finder.com ने जो इन्होंने सर्वे किया था उसमें एक अनुमान लगाया था। उनको ये शायद कुछ, भाई देखो उनका सर्वे करने का हिसाब थोड़ा अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं, न्यूज ही देखते हैं इधर उधर से, तो उसी के आधार पे जो होता है वो बोलते हैं। लेकिन ये लोग शायद कुछ गहराई से छानबीन करते होंगे, उनका क्राइटेरिया कुछ अलग भी होता होगा, और हम लोगों से बहुत अच्छा, बहुत ऊपर की बात है वो। तो इन्होंने एक अनुमान लगाया कि ये सिवाइनू 2022 में 7.6% के परसेंट गिरने के बाद इसका प्राइस लगभग जो है 0.4 टाइम 0.1875 होगा। इन्होंने 2022 तक का ये एंड तक का हिसाब लगाया था कि जो करंट प्राइस था 0.4 टाइम 0.2029, उसके बाद इन्होंने कहा कि 7.6% गिरेगा ये। तो उन्होंने कहा कि ये जब 0.4 टाइम 0.1875 तक पहुंच जाएगा 2022 में। यानी इन्होंने गिरावट ही दिखाई सिवाइनू में। हम लोग कह रहे हैं सिवाइनू ऊपर जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिवाइनू नीचे जाएगा 2022 में, और उन्होंने प्राइस ही बताया ये जाएगा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो उससे भी ज्यादा गिर गया। तो आप देख लीजिए अभी का जो करंट प्राइस है वो 0.4 टाइम 0 और 11 की सीरीज चल रही है, 1175 समथिंग ये चल रहा है। तो उनके अनुमान से भी और नीचे चला गया ये, और यहां तक कि एक जीरो और बढ़ गया था। चलो उसने थोड़ा सा कवर कर लिया है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा भी आया अभी कि जब उसने एक जीरो और प्लस कर दिया था, यानी 4 की जगह 0.5 हो गए थे। तो अब संस्था की चिंता और इसलिए बढ़ गई कि ये तो जो था उससे भी और ज्यादा नीचे चला गया। तो जो पैनल के लोग थे उसमें 70% लोगों का यह मानना है
कि 2030 तक शिवाइनू खत्म हो जाएगा, शिवाइनू की कोई प्राइस नहीं बचेगी, शिवाइनू में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वो घाटे का सौदा है। यानी कि जो इनकी पूरी टीम थी उसमें 70% लोगों का ये मानना है। अब उनके क्राइटेरिया क्या रहे, उन्होंने क्या बेस बनाया इसको वो क्या कहेंगे सर्वे करने का, वो तो वही बता सकते हैं, वो चीज डिस्क्लोज नहीं की है। लेकिन जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूं और मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा इसका, पढ़ लेना। अब उसमें कुछ तो ये कहते हैं कि 2025 तक इसमें गिरावट जारी रहेगी। आप ये कहो कि बीच में भी इसमें कोई उछाल आएगा बहुत तगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि 2000 जो उन्होंने अपना जो प्राइस दिया था 0.42029 का, उससे नीचे की ही बात कर रहे हैं, उससे ऊपर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कहते हैं 2025 तक इसका प्राइस जो हो जाएगा वो 0.5 टाइम 02500 हो जाएगा 2025 में। तो यानी ये ऊपर की बात तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे, ये तो नीचे गिरावट की ही बात कर रहे हैं। और उसमें ये कहते हैं कि 2030 तक तो खत्म ही हो जाएगी कहानी। 2030 तक यही नहीं और भी इस टाइप के मीम कॉइन जो हैं उन सब की वैल्यू खत्म हो जाएगी, उनका ये मानना है। उसमें केवल उनके पैनल में जो जितने लोग थे उसमें 3% लोग ये कहते हैं कि सिवाय इनू को होल्ड करो या सिवाय इनू को खरीदो, केवल 3%। वो ये कहते हैं कि इतना कि आप खरीद सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन 73% का मानना तो ये खत्म है। जो बीच के और बचे वो डाइसी हैं, उनका मत जो है क्लियर नहीं है। तो ये हाल है। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। सर्वे कुछ कह रहे हैं, मार्केट कुछ कह रहा है और हम लोग कंफ्यूज हैं कि करें तो करें क्या। अब 2030 तक वही चीज समझ नहीं आ रही, इसमें बर्निंग हो रही है, टीम पूरी तरीके से लगी हुई है पॉजिटिव तरीके से कि किसी तरीके से शिवाइनू के प्राइस को अप किया जाए, बूम में लाया जाए। और सर्वे कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। तो कहते हैं दिमाग इतना पजल हो गया है कि समझ में नहीं आता है कि करा क्या जाए अभी। तो मैं तो यही कहूंगा जो मेरे व्यूअर हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, देखिए खबर लाना मेरा काम है। अब वो पॉजिटिव है, सही है, खराब है, उसको थोड़ा आप भी डिसाइड कीजिए। देखिए मैं सबूत के साथ लाऊंगा, यूं ही हवाई नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया है तो कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट साथ में वीडियो भी चल रहे हैं मेरे, आप वो देखते रहिए। तो मैं उसी आधार पे आपको ये चीजें बता रहा हूं। लेकिन फिर भी देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट हो थोड़ा सोच समझ के करना, जहां भी करना हो। मैं ये नहीं कहता आप शिवाइनू में करें या बिटकॉइन में करें या इथेरियम में करें, जहां भी करें, जिस भी कॉइन में करें, थोड़ा सा सोच के समझ के और अपनी छानबीन बहुत जरूरी है। हम तो आपको जितनी नॉलेज दे सकते हैं उतनी दे ही रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें भी आपको जो बेस्ट हो सकता है मैं वो आपको जवाब दूंगा। लेकिन फिर भी आप अपनी छानबीन जरूर करें और जो भी अपडेट आते जाएंगे मैं आपको देता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।